जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। माँ स्वरूपा का प्रयाण। माँ स्वरूपा परम साध्वी प्रति प्राणा, पति प्राणा और सदाचारों से की पुंज थी। सदाचारों की पुंज थी। आदर्श गृहिणी के समान गृह कार्यों में व्यस्त रहती, किंतु बालिका जयंती का स्मरण आते ही आंखें बरस पड़ती। बच्चे पढ़ने चले जाते, पति काम पर चले जाते और स्वयं घर की व्यवस्था में संलग्न हो जाती। धीरे धीरे शरीर दुर्बल होता गया। जयंती की मृत्यु के ठीक 1 वर्ष पश्चात 1923 में दिसंबर की एक रात धर्मशाला के चौक में कई स्थान पर आग जल रही थी, जिसके आसपास शीत निवारण के लिए लोग बैठे हुए इधर उधर की बातों में मग्न थे। धर्मशाला को कई परिवारों ने अपना स्थायी आवास बना लिया और सभी आपस में प्रेम सद्भाव से रहते थे। दोनों बालकों को और पति को भोजन कराकर माँ स्वरूपा स्वयं भोजन करने बैठी। उन्होंने पति की थाली में बची रोटी का एक ग्रास मुख में रखा तो रामकिशोर सिंह ने टोका, यह क्या कर रही हो? ठीक से भोजन क्यों नहीं किया? जी ठीक नहीं है और भूख भी नहीं है, अतः केवल प्रसाद ले रही हूँ। एक ही ग्रास खाकर वे उठ गई और झूठे बर्तन स्वच्छ करने लगी। यह क्या कर रही हो? सवेरे महरी बर्तन मिलने आती तो है। पति ने पुनः टोका। आज झूठे बर्तन पड़े रहना ठीक नहीं लग रहा, कहकर वे काम में लग गई। उन्होंने चौके की बची रोटियां गाय को दे दी। चौका साफ करके वे पति के बाईं ओर आकर बैठ गई। दाहिनी ओर बालक सुदर्शन बैठे थे। छोटा भाई सो गया था। सुदर्शन ने देखा माँ पिताजी की बाई जांघ पर सर रखकर सीधी लेट गई। सुदर्शन ने माँ का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था, अतः उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने देखा माँ ने दाहिने हाथ को सिर की ओर से ले जाकर पिता के बाएं तलवे को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही बंदूक चलने जैसा तेज धड़ाका हुआ। सोए हुए बालक संवरू, समीप बैठे पिता और स्वयं उस पर भी रक्त के छींटे पड़े। आवाज़ से संवरू जाग गया। पिता ने हाथ बढ़ाकर उसे थपथपाकर सुला दिया। बाबू क्या हुआ? चकित होकर सुदर्शन ने पूछा। जाओ सो जाओ बेटा, पिता ने प्यार भरे स्वर में कहा। भला क्या ऐसी स्थिति में कहीं सोया जा सकता है? अवाक बालक सुदर्शन देखता रहा। धमाके की आवाज़ सुनकर कई हितैषी लोग रामकिशोर जी के समीप आ गए थे। जिज्ञासा प्रकट करते हुए बोले, क्या हुआ? यह कैसी आवाज़ थी? समीप आकर कईयों ने एक साथ पूछा। कुछ नहीं भैया, आप लोग जाएं। 1-2 तो चले गए, किंतु आत्मीयता से भरे प्रायः लोग खड़े ही रहे। रामकिशोर सिंह ने सुदर्शन से कंबल लाने को कहा। वे दौड़कर कंबल ले आए। तख्त पर कंबल बिछाकर रामकिशोर जी ने पत्नी के शरीर को सिर की ओर से और पुत्र सुदर्शन को पैरों की ओर से उठाने का संकेत दिया। दूसरे लोगों ने सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने संकेत से सबको मना कर दिया। पिता पुत्र ने मिलकर उन्हें कंबल पर लिटाकर एक कंबल ऊपर से ओढ़ा दिया। सुदर्शन से सोने को कहकर रामकिशोर सिंह कई लोगों के साथ सारी रात जागते हुए बैठे रहे। प्रातःकाल सुहागिन स्त्रियों ने आकर स्वरूपा के निर्जीव शरीर को स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराए, उनका पूरा श्रृंगार किया। उनके हाथों की उतरी चूड़ियाँ और भाल का सिंदूर सुहागिनों ने बड़े आदर से बांटकर पहना। माँ स्वरूपा का पार्थिव शरीर और मुखमंडल तेज से चमक रहा था। सभी इनके सौभाग्य की सराहना कर रही थीं। माँ को क्या हो गया बाबू? सुदर्शन ने अपने पिता से रात का प्रश्न पुनः दोहराया। तब रामकिशोर जी ने स्नेह से पुत्र को उसकी माँ के समीप लाकर दिखाया। सुदर्शन ने देखा माँ जहाँ सिंदूर लगाया करती थी, उस स्थान से पुरुष जहाँ चोटी रखते हैं, वहाँ तक सिर ककड़ी की भांति फट गया था। दरार हाथ जा सके इतनी चौड़ी थी। भीतर से सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखाई दे रहा था, किंतु रात को जो रक्त के छींटे उड़कर पड़े थे, उनके अतिरिक्त रक्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बालक सुदर्शन समझ नहीं पा रहा था कि बिना चोट के माथा फटा कैसे। पुत्र की जिज्ञासा देखकर पिता ने समझाया, बेटा तुम्हारी माँ योगियों की भांति मरी है। पिता का श्रद्धा भरित स्वर सुनकर उसने मस्तक उठाकर देखा। पिता की आंखों में केवल श्रद्धा ही नहीं, अपितु बहुत कुछ है। वियोग का दुख, अभाव और संभवतः दाम्पत्य जीवन की अकथ कथा
जिसे सुदर्शन पूरी तरह न समझ पाए हों, किंतु पिता की दर्द भरी दृष्टि ने बाल हृदय को छू अवश्य लिया। पुत्र को अपनी ओर एकटक देखते जाकर पिता अपने दुख को हृदय की गहराई में धकेल कर पुत्र को अपने हृदय से लगाकर सांत्वना देते हुए सिर पर हाथ फेरते रहे। छोटी बहन की मृत्यु पर फूट फूट कर रोने वाले दोनों भाई माँ की अर्थी उठाते ही खेल में लग गए। संभवतः माँ की ममता ने विश्वसनीयता से यही मांगा होगा कि मेरे अभाव में बालक दुखी न हो। देवी स्वरूपा की मृत्यु के पश्चात राम किशोर जी और बालकों का मन उस धर्मशाला से उचट गया। वे रुई मिल के एक पृथक क्वार्टर में ही रहने लगे। सुदर्शन उस समय कक्षा 3 में पढ़ते थे और 12 वर्ष के थे। छोटा भाई 10 वर्ष का था। जो स्त्री चौका बर्तन करने आती थी वही भोजन बनाने लगी। जीवन सहज गति से चलने लगा। दोनों बालक स्कूल चले जाते, पिता काम पर चले जाते। शाम को इकट्ठे होने पर पिता पढ़ाई के विषय में जानकारी लेते। भोजन के बाद बालकों को पौराणिक कथा सुनाया करते थे। पत्नी के निधन के 2 वर्ष बाद राम किशोर जी को घर गांव की स्मृति और बुआ के प्रति अपने कर्तव्य का बोध झकझोरने लगा। वे सोचने लगे, मैं यहाँ चला आया, 5-6 वर्ष में बुआ ने क्या खाया होगा, क्या पहना होगा, उनकी हारी बीमारी में किसने सेवा की होगी। मैं इधर अपनी परिस्थितियों से ही जूझता रहा। अब मैं जाकर उन्हें कैसे बता पाऊंगा कि फूल सी बच्ची जयंती को नहीं बचा सका, न बचा सका अपने सुख दुख की संगिनी को। एकांत की नीरवता में स्वरूपा का स्मरण उन्हें असंयत कर देता। धैर्य को भूधर धसकने लगता। गंभीरता के अतल सागर को स्मृतियों की लहरें आक्रांत कर उठती। देवी, तुम ही तो मेरे हृदय का बल थी। तुम जैसी अमूल्य नारी रत्न पाकर अंततः मैं कंगाल ही रह गया। कुछ भी तो सुख नहीं दे पाया तुम्हें। सब सुख त्याग कर, ग्रह त्याग कर चुपचाप मेरे पीछे चल दी। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भूल मेरी थी, भैया की बातें सहता रहता। बड़े ही तो थे। अपनी हेकड़ी में घर ठिकाना न छोड़ा होता तो तुम जैसी सुकुमारी को, बालकों को क्यों भटकना पड़ता। क्या सोचा था और क्या हो गया। स्वरूपा, तुम जहाँ हो वहीं सुखी रहो। हे देव, हे हरि, तुमसे यही एकांतिक प्रार्थना है कि वह जहाँ हो सुख से रहे। दुख और कष्ट की छाया भी उसे स्पर्श न करे। हताश होकर वे गांव जाने की लालसा छोड़ देते, किंतु मातृभूमि का मोह सहज से नहीं छूटता। वे खेत खलियान, पैतृक घर द्वार, मित्रों का सहचर्य, शाम को रंभाती गायों का आना, वह गोधूलि मंडित गगन और शस्य श्यामला धरा के अदम्य आकर्षण ने उनके पदों को गांव की ओर बढ़ा ही दिया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।